फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल सिस्टम में। हम इवैल्यूएट करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, उसे क्या आ रहा है। ठीक है, हम इवैल्यूएट करने के लिए उसके जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारी इवैल्यूएशन ही होती हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन लिटरली एक वर्ड है कि हम किसी पर्सन को, थिंग को, प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वैल्यू किससे असाइन होगी? जब हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करते हैं? उसके टेस्ट लेके, उसके एग्ज़ाम के थ्रू, ऑरल टेस्ट, रिटन टेस्ट। ठीक है, तो ये होती है हमारी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का यूजली कन्वर्ट्स अ टेस्ट, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन। ठीक है, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स से। जैसे कि हमारे पास टेस्ट है, उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गया। मेजरमेंट मीन्स कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने दे दी। एग्जामिनेशन क्या होती है? एक लार्ज टेस्ट होते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन क्या होती है? इसमें सिर्फ मेजर असेसमेंट्स नहीं होती, इसमें सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चों की रियलाइजेशन के लिए कि बच्चों को क्या क्या समझ आया, उनको खुद पता चले कि हम किस लेवल पे हैं। तो हमारे पास जो इवैल्यूएशन होती है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों पे बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, वो भी हमारे पास इसमें ही इवैल्यूएशन में आते हैं। इसकी डेफिनेशन कोई भी आप एक कर लेना। कार्टर गुड की देखो, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस एसरटेनिंग और जजिंग द वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ समथिंग बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल। ठीक है, कोई भी आप एक कर लेना, दो कर लेना, इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है जो इवैल्यूएशन है वो ट्रायंगुलर प्रोसेस में होता है। इसमें हमारे पास है क्या है? ऑब्जेक्टिव है वो मेथड्स पे बेस्ड है, करिकुलम पे बेस्ड है, और इवैल्यूएशन टूल्स सभी एक दूसरे पे लिंक्ड है, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास आ गया डिफरेंस एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट में। जो डिफरेंसेस को आप रीड करना बहुत ही ईजी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नैरो एग्जामिनेशन नैरो कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट नैरो है लेकिन इसमें कोई इंक्लूसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कम है। ये इवैल्यूएशन क्या है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके एम्स चाइल्ड के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। ये एक इवैल्यूएशन की प्रोसेस का पार्ट है। इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ये लेसर रिलायबल है, ये रिलायबल ही नहीं होता, ये ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, इसके सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको रीड करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। ये सभी आप रीड कर लेना। ठीक है जी, ये सभी आप कर लेना। तो इसके 20 है तो आप कोई 15-16 लर्न कर लेना, ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेन टॉपिक जो है इसका, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। एम्स हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन फॉर वन क्लास ग्रेड टू अनदर। जो हमारे पास इवैल्यूएशन होती है उससे हम क्या करते हैं? बच्चों को फिर नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए प्रमोट करते हैं। जैसे बच्चे को फर्स्ट क्लास में है, ठीक है जी, उसकी इवैल्यूएशन की, फाइनली उसके सभी एग्ज़ाम्स हुए, सभी टेस्ट्स हुए, वैल्यू बेस्ड, उसके ऑरली, रिटन सब कुछ करवाया। देन जब उसको इवैल्यूएट करने का तो हमने देखा कि वो नेक्स्ट ग्रेड पे जाने के लिए है एबल है, तो उसको नेक्स्ट ग्रेड में कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेसिस फॉर एडमिशन्स पे बेस्ड होता है कि जैसे इवैल्यूएशन का तो ओनली स्टैंडर्ड टूल नहीं है सिर्फ प्रमोशन का, ये हमारे पास एडमिशन के लिए होता है। बच्चे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो एडमिशन्स भी होंगी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड से जैसे जैसे मीट करते हैं अपने प्रीवियस को, वो छोड़ते रहेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स की नीड्स की आइडेंटिफिकेशन। बच्चे किस टॉपिक में पीछे हैं, स्टूडेंट्स को उनका एजुकेशनल सेटअप करने के लिए तो हम बच्चों को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनसे उनकी जिससे उनकी परफॉर्मेंस क्या है बेस्ट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास गाइडेंस and directing the students as well as the teacher in the right direction in yet another important objective of evaluation. Both students and teachers need guidance and direction in a number of teaching learning situations. ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेशन मिलती है इससे कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। ठीक है, उनके लिए वो खुद मोटिवेटेड होते हैं। असेसमेंट एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे हम अगर उनका अप्रेजल प्रोवाइड करें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को खुद पता चले, खुद बच्चे इवैल्यूएट कर सकें अपनी परफॉर्मेंस, हमने अप्रेजल के लिए डन किया है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। इवैल्यूएशन हमारे पास एक प्रेजेंट पिक्चर होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा कैसे पढ़ रहा है। ठीक है जी, उससे हमारे पास क्या होता है, अगर हमें लगता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हम अपनी क्वालिटीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट डिसीजन अबाउट यूज़ इफेक्टिवनेस ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, मेथड, टूल एंड टेक्निक्स। इवैल्यूएशन का एम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मेथड, टूल की उसकी यूटिलिटी की चेकिंग करना, अगर प्रॉपर वे में यूज़ हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, जजमेंट अबाउट एफिकेसी ऑफ डिवीज़न ऑफ सिलेबस यूनिट। तो हमारे पास जो सिलेबस होता है
यूनिट वाइज डिवाइड किया जाता है, जिससे हमारे पास इवैल्यूएशन क्या है ईजी हो जाती है। जस्टिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रोग्राम ऑफ अ कम्युनिटी टू अ कम्युनिटी, स्कूल के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है इससे, ठीक है। द कम्युनिटी द सोसाइटी सेंड्स इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल बिकॉज दे वॉन्ट टू बी गुड सिटीजन्स। थ्रू एवेल्यूशन दे कम टू नो अबाउट देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स गुड सिटीजनशिप। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ रेमेडियल मेयर्स फॉर डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो हमारे पास बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको सुधारने के लिए उसके रेमेडियल मेयर्स के लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों में कितनी उत्सुकता है कुछ लर्न करने की, उससे हमें इससे पता चल जाता है। इवैल्यूएशन ऑल्सो एम्स एट डायग्नोसिस एट द लर्निंग रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स। दे कैन लर्न इन द बेस्ट वे ओनली इफ़ दे आर रेडी फॉर लर्निंग। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करती है इवैल्यूएशन। असेसमेंट ऑफ रियलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर कंटेंट सिलेबस। जो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, जो भी हमें स्टडी मटेरियल मिला है, ठीक है, उसकी असेसमेंट की यूटिलिटी हमें अच्छे से इससे इवैल्यूएशन से कर पाते हैं। स्कॉलरशिप्स। इवैल्यूएशन ऑल्सो एम्स एट फाइंडिंग आउट द सूटेबल कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स फॉर ए ग्रुप क्लास और कोर्स फॉर स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड। जिस बच्चे की इवैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, हम बता सकते हैं उसे कि बच्चा किसी रिवॉर्ड के एबल है, किसी स्कॉलरशिप के एबल है या नहीं। कलेक्शन ऑफ फीडबैक डाटा फॉर एजुकेशनलिस्ट्स, फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे जो एजुकेशनल जो फिलोसफर है उसकी हम फीडबैक डाटा को कलेक्ट अच्छे से कर सकते हैं इवैल्यूएशन से। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको डायग्नोस करता है ये। रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो बच्चों के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज़ करने में हेल्प करता है। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रेड क्लास। जो पर्टिकुलर हमारी कोई क्लास है उसके लिए बच्चों को अपना एक्सपीरियंस, स्टडी एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है। डाटा फॉर रिसर्च। इवैल्यूएशन ऑल्सो सर्व्स द पर्पज ऑफ research. The research investigators as well as government and private agencies use evaluation technique and evaluation approach for collecting data for research purposes. तो हमारे पास जो रिसर्च पर्पज़ होते हैं उसके लिए हम इवैल्यूएशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उससे इसमें हमें हेल्प मिलती है, ठीक है जी। ये थी आपकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नीड एंड इम्पॉर्टेंस हम कल रीड करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।